Hey everyone, welcome to in this video. In this video, I am going to explain you what is loop structure in C++ and types of loop structure in C++. मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर क्या होता है और लूप स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या होता है, लूप स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होता है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके टाइप्स हमने देखा था। तो पहले में कंट्रोल स्ट्रक्चर का टाइप होता है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके बाद सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, लास्ट में जो आता है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्फ्रेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने वो देखा था। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कुछ नहीं, उसके सारे के सारे टाइप्स बताऊंगा और विथ एग्जांपल मैं आपको सारे के सारे एंड विथ नोट में आपको सारे के सारे प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो हर वीडियो की तरह मैंने इसी वीडियो में आपके लिए कुछ प्रेजेंटेशन लाई हूँ। तो मैं एक बार प्रेजेंटेशन को ओपन कर लाता हूँ यहाँ से। तो मैं एक पेन चूज़ कर लेता हूँ पहले। ओके, तो हम लूप स्ट्रक्चर अभी देखने वाले हैं। तो लूप स्ट्रक्चर जानने से पहले उसका हम डेफिनेशन तो जानना पड़ेगा ना, उसका डेफिनेशन तो हमको जानना पड़ेगा ना। तो पहले व्हाट इज लूप स्ट्रक्चर इन C++ में लूप स्ट्रक्चर क्या होता है। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए लूप इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज रिपीटेड until ए सर्टेन कंडीशन इज रीच्ड। ओके, इसका मतलब होता है, देखो, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए लूप इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन का ये सीक्वेंस होता है दैट इज रिपीटेड ऑनटिल द सर्टेन कंडीशन इज रीच। मतलब उस कंडीशन तक वो पहुंचने के लिए होता है, उसे हम लूप बोलते हैं। देखो, हमको एक एग्जांपल में आपको देख के समझता हूँ। तो पहले हमको एक प्रोग्राम लिखना होगा, तो वो 1 से 40 तक हमको गिनती करना होगा या लिखना होगा, XYZ जो भी कुछ करना होगा। तो वो लूप के अंदर चलते हैं। मतलब देखो, 1 से 40 तक हम लिखेंगे, तो 1 से 40 तक हमको लिखने के लिए तो हमको 1 से स्टार्ट करके 40 तक लिखना होगा। तो इसी तरह हम 1 2 3 4 5 6 वो हमने कंडीशन दी है कि हमको 1 से 40 तक लिखना है। वो कंटिन्यूसली 1 से 40 तक वो लिखे जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं लूप स्ट्रक्चर। ओके, वो कंटिन्यूसली 1 से 40 तक वो लिखते जाएगा, उसको हम लूप बोलते हैं। वो कंटिन्यूसली वो चलते जाएगा, जैसे ही वो 40 तक आ जाएगा वो वहाँ से भी स्टॉप हो जाएगा। ओके, 40 तक आने के बाद वो खुद स्टॉप हो जाएगा, उसे हम लूप स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए लूप इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज रिपीटेड ऑनटिल ए सर्टेन कंडीशन इज रीच। मतलब सर्टेन कंडीशन आने के बाद वो खुद स्टॉप हो जाएगा, वो खुद के खुद स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर इन C++ में टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे। तो पहले में जो होता है वो होता है फॉर लूप होता है, और उसके बाद वो होता है डू व्हाइल लूप, और लास्ट में जो होता है वो होता है व्हाइल लूप। ओके, तो पहले में हम देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप में देखो, पहले हम ये उसका सिंटैक्स है। ओके, या पहले बार आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये होता है उसका सिंटैक्स होता है फॉर लूप का, और ये होता है डू व्हाइल का सिंटैक्स। ये फॉर लूप का होता है, और ये डू व्हाइल का होता है, और ये व्हाइल लूप का होता है। ओके, तो पहले में जो होता है वो फॉर देके हमको ये 3 स्टेप में होता है फॉर लूप। पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद वो कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी कुछ होता है, और उसके बाद वो सी आउट देके हम आउटपुट में जो कुछ शो करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम लिखते हैं। तो उसके बाद आता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, देखो, इनिशियलाइजेशन के बाद डू लिखते हैं हम, सी आउट में हमको जो भी कुछ लिखना है हम लिखेंगे, उसके बाद वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चेंज करेगा, और वो लास्ट में व्हाइल लेके उस कंडीशन चेक करके वो प्रोग्राम रन करेगा। और लास्ट में जो होता है व्हाइल लूप में भी पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद व्हाइल में कंडीशन होता है, कंडीशन होने के बाद वो सी आउट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरह वो काम करते हैं। मैं सारे के सारे पहले एक बार रिमूव कर लाता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में ईजी होगा। ओके, तो मैंने ये सारे के सारे रिमूव कर लिया। तो ये सिंटैक्स मैं कैसे आपके लिए बनाऊंगा, देखो, इस सिंटैक्स को आपको समझने के लिए तो मुझको पहले प्रोग्राम कुछ करना होगा, प्रोग्राम करने के बाद ही आप समझ पाओगे। ओके, तो मैंने ये सिंटैक्स लिख दिया, मैं आपको बाद में प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, मतलब वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोग्राम बना के विद एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे के सारे सिंटैक्स आप पहली बार लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। उसके बाद आता है व्हाट इज़ फॉर लूप। ओके, व्हाट इज़ फॉर लूप इन C++। लूप 3 टाइप का होता है। पहले होता है फॉर लूप, उसके बाद डू व्हाइल लूप, एंड उसके बाद व्हाइल लूप होता है। तो फॉर लूप का डेफिनेशन हमको जानना होगा पहले। ए फॉर लूप इज ए रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू एफिशिएंटली राइट ए लूप दैट नीड्स टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। ओके, इसका मतलब होता है, देखो, ए लूप इज ए रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज टू एफिशिएंट राइट ए लूप दैट नीड्स टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। मतलब एक स्पेसिफिक नंबर टाइम, मतलब स्पेसिफिक नंबर तक वो जाएगा, कंटिन्यूसली जाएगा। मतलब पहले मैं आपको वीडियो में बताया था कि, मतलब पहले जो अपना डेफिनेशन देके आपको एग्जाम्पल लेके देके बताया था कि
हमको 1 से 40 तक गिनना होगा। ओके, 1 से 40 तक वो कैसे गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डट डट करके 40 तक वो कंटिन्यूसली 1 से 40 तक जाएगा। यहाँ पर भी लिखा है, देखो आप ये मार्क कर सकते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक नंबर के टाइम तक वो खुद ऐसे गिनते 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 जाएगा और 40 होने के बाद वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा और वहाँ से वो आगे तक नहीं जाएगा। इसे हम फॉर लूप बोलते हैं। मतलब वो हमारा इंस्ट्रक्शन पहले मानेगा, उसके बाद वो कंडीशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उस ये होने के बाद वो खुद के खुद स्टॉप हो जाएगा। उसे हम फॉर लूप बोलते हैं। और दूसरे वाला जो होता है वो होता है व्हाइल लूप होता है। व्हाट इज व्हाइल लूप इन C++? ए व्हाइल लूप इज इवैल्यूएट द कंडीशन। इफ the condition evaluates true, the code inside the while loop is executed. The condition is evaluated again. This process continues until the condition is false. When the condition evaluates to false, the loop terminates. Okay, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ हिंदी में। A while loop evaluates the condition. If the condition evaluates true, मतलब देखो while loop का किस तरह चलता है, वो कंडीशन के अंदर चलता है। वो पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है फॉर लूप में होता है। व्हाइल लूप में क्या होता है, वो पहले कंडीशन चेक करता है, क्या ये ट्रू है, ये ट्रू है तो मैं काम करूंगा, और ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है तो मैं काम नहीं करूँगा। ये मुद्दे की बात होता है। आप ऐसे भी मैं एक बार ये सारे के सारे हटा लेता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट होगा डेफिनेशन के लिए। ओके, ये तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन में तो हमको थ्योरी लिखना ही पड़ेगा। इतना भी कुछ इतना नहीं होता कि आप आपके मन में जो भी आता है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में इतना नहीं होता कि आपके मन में जो आएगा वो ऐसे लिख देंगे। उसका एक माइंड सेट होता है, उसका एक डेफिनेशन भी पर्टिकुलर होता है। तो व्हाइल लूप का ये डेफिनेशन होता है। और मैं आपको मुद्दे में बताता हूँ कि व्हाइल लूप का क्या होता है, क्या कुछ नहीं, पूरे के पूरे फंडा। तो व्हाइल लूप में ऐसा होता है, देखो पहले कंडीशन में वो काम करे, कंडीशन में अगर ट्रू हुआ तो वो काम करेगा, नहीं तो कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो काम नहीं करेगा। फिर से वो कंटिन्यूसली चला जाएगा। उसके बाद वो कंडीशन में पहले चेक करेगा, वो नहीं फॉल्स हुआ तो वो काम नहीं करेगा, ट्रू हुआ तो काम करेगा। मैं आपको इसके स्ट्रक्चर भी आपको लास्ट में बताऊंगा, लास्ट की वीडियो में। ओके, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो उससे के बाद आता है डू व्हाइल लूप। व्हाट इज डू व्हाइल लूप? डू व्हाइल लूप क्या होता है? ओके, द डू व्हाइल लूप इज वेरिएंट ऑफ द व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप एक वेरिएंट होता है व्हाइल लूप का। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस। ओके, ये एक बार ही कोड ब्लॉक करता है। बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो डू व्हाइल लूप में क्या होता है, देखो वो पहले कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन को वो पहले चेक नहीं करेगा, वो कंडीशन को पहले चेक नहीं करेगा, वो काम करता जाएगा। सिर्फ वंस, मैक्सिमम वंस टाइम में वो काम करेगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। तो क्या होता है, वो पहले कंडीशन को चेक नहीं करता, वो पहले वंस, मैक्सिमम वंस टाइम में वो काम करता है, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो काम करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो काम नहीं करेगा। मुद्दे की बात है, ये हमारा डेफिनेशन होता है। तो आपको डेफिनेशन तो लिखना होगा, तो मैं एक बार ये सारे के सारे हटा लेता हूँ। तो डेफिनेशन दिया यही आपको लिखना होगा। तो उसके मतलब फंडा क्या होता है डू व्हाइल लूप का, वो पहले कंडीशन को चेक नहीं करेगा, वो कंटिन्यूसली वंस वो चेक, मतलब वो वंस वो प्रोग्राम को रन करेगा। मतलब कैसे चलता है प्रोग्राम, वो वंस एक बार रन करेगा, मैक्सिमम वंस टाइम डू व्हाइल लूप रन करेगा। उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन 1 हुआ तो वो काम करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो काम नहीं करेगा। उसके बाद हम स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लूप्स। ओके, तो मैं आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर बता दूँ। तो ये होता है फॉर लूप का स्ट्रक्चर, ये होता है व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर, ये होता है डू व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर लूप का स्ट्रक्चर में आना आ गया। तो फॉर लूप में क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन होता है, और इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये जो कुछ होता है। तो पहले हमने प्रोग्राम के अंदर एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन हुआ। कंडीशन अगर ट्रू हुआ, ओके, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ऐसे वो डायरेक्ट ऐसे नीचे नीचे तक आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर जाकर डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा। मतलब वो कंडीशन में एरर शो करेगा, उसके बाद प्रोग्राम और यूज़र को देख के वो फिर से काम चलेगा। कोड ब्लॉक क्या होता है, हम सी आउट के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं उसे हम कोड आउट ब्लॉक बोलते हैं। ओके, तो कंडीशन पहले फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उसके हिसाब से। और व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप में वो पहले कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो डायरेक्ट एग्जिट मार देगा, ओके, एरर शो करके। और इफ़ कंडीशन ट्रू हुआ तो वो कोड ब्लॉक में आएगा, कोड ब्लॉक में, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसके हिसाब से वो काम करेगा। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, डू व्हाइल लूप में ऐसे उसी तरह होता है, मतलब वो काम करता है व्हाइल लूप की तरह। ओके,
तो वाइल लूप की तरह वो कैसे काम करता है, वो पहले वंस मैक्सिमम वंस टाइम वो काम कर देगा, कंडीशन कुछ नहीं चेक करेगा, वो डायरेक्ट एक बार काम करेगा, उसके बाद वो आके कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो काम करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो डायरेक्ट एग्जिट ले जाएगा। तो इसी तरह होता है हमारा लूप का स्ट्रक्चर, इसी तरह होता है। और लूप का मैंने आपको सारे के सारे एग्जांपल देके ये बताया कि लूप क्या होता है, लूप का टाइप्स कितना होता है, क्या कुछ नहीं, मैं आपको सारे के सारे एग्जांपल देके भी आपको लूप में बताया। तो अभी हम चलेंगे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, हम डेप्सी प्लस ओपन करके वहाँ पर कुछ प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ भी हम आ गए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर हम डेप्सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते पहले एक बार। तो यहाँ पर डेप्सी प्लस प्लस को ओपन करके यहाँ पर Ctrl+N दे के पहले न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद अभी हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। हच इंक्लूड IOStream, hach include IOStream using namespace using namespace std, oh my god, using namespace std, क्या हो रहा है, डेप्सी प्लस प्लस होना है मेरा हाथ। यूजिंग namespace std इंट मेन, उसके बाद ब्रैकेट। ओके, उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इंट इज इक्वल टू इंट आई हम लिखेंगे, पहले हम फॉर लूप लिख रहे तो इंट आई। ओके, इंट आई, उसके बाद सेमी कलन, एंड उसके बाद फॉर लूप का सेंटर स्टार्ट करेंगे। फॉर देके यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद हमारा पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन में क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, उसके बाद सेमी कलन, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या होगा हमारा कि आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ओके, उसके बाद सेमी कलन, एंड उसके बाद हमारे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम इंक्रीमेंट करेंगे कि आई प्लस प्लस, उसके बाद ओके ये हो गया। ये होने के बाद हम सी आउट लिखेंगे। सी आउट में क्या होगा, COUT, सी आउट में हम लिखेंगे आई, हमने इंटीजर लिया है तो हम आई लिखेंगे क्योंकि आई का वैल्यू हमको शो करना होगा, तो आई। उसके बाद एंडल, एंडल हम क्यों लिखते हैं, वो नीचे नीचे तक आएगा, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, कॉलम में वो आएगा। ओके, तो हम आई नहीं एंडल नहीं लिखेंगे तो वो सीधा मतलब रो में आ जाएगा, तो हमको दिक्कत होगा, मतलब दिक्कत नहीं होगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो इसीलिए हमने वो एंडल लगाया। तो यहाँ पर सेमी कलन दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में रिटर्न जीरो दे के हम यहाँ पर सेमी कलन दे देते हैं, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख लिए प्रोग्राम सारे के। तो यहाँ पर हम एक बार रन करते हैं। ओके, तो आज का क्लास का नंबर कितना है, क्लास नंबर 6 है, 7 है। ओके, तो .cpp देके एंड दे देते हैं। ओके, एंटर दे देते हैं। उसके बाद देखो ये हमारा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट हो गया। 1 से 40 तक वो लिख लिया पूरे का पूरे, वो 1 से 40 तक वो लिख लिया। ओके, आपने देख लिया होगा यहाँ पर वो 1 से 40 तक लिख लिया, 1 2 3 4 ऐसे 40 तक। ओके, ये इन्फिनिटी भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी में इसी वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, मैं अगले वीडियो में 2 या 3 मिनट का एक वीडियो में मैं 2-4 प्रोग्राम भी बना के दिखाऊंगा, और मैं आपको इन्फिनिटी कैसे होता है फॉर लूप में, वाइल लूप में, डू वाइल लूप में, मैं सारे के सारे बताऊँगा। ओके, तो ये हम सारे के सारे रिमूव कर देते हैं। अभी वाइल लूप का एक प्रोग्राम बना के मैं आपको दिखाऊँगा अभी। ओके, ये सारे के सारे यहाँ से काटते कर देते हैं। ओके, तो वाइल लूप में क्या होता है, पहले इंट होता है, इंट आई इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, उसके बाद सेमीकोलन होता है, और उसके बाद वाइल स्टार्ट होता है। वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन अप्लाई होता है, उसके बाद वो रन करता है। वाइल में हमको इसलिए पहले कंडीशन देना होगा। कंडीशन क्या होता है, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 लिखना होगा यहाँ पर, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40। देन उसके बाद हमको सी आउट में लिखना होगा, सी आउट में हम क्या लिखेंगे, COUT, सी आउट में हमको लिखना होगा कि आई लिखेंगे, एंड उसके बाद आई, उसके बाद एंडल हम लिखेंगे, एंडल, उसके बाद सेमीकोलन, एंड उसके बाद हम लिखेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हमको आई प्लस प्लस करना होगा, आई प्लस प्लस, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ पर हम एक बार रन करके दिखते हैं। ओके, तो ये भी 1 से 40 तक भी लिख के आ गया है। वाइल लूप में क्यों इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको कंडीशन चेक करना इजी हो रहा है, मतलब कंडीशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन पहले भी हम लिख देते हैं। वाइल लूप में ऐसा होता है। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले हमको डू लिखना होगा, उसके बाद वाइल लिखना होगा। ओके, वाइल में उसका कंडीशन भी अप्लाई करना होगा। ये होता है सारे के सारे
डू वाइल लूप में। अभी मैं ये सारे के सारे भी क्लीन कर देता हूँ। डू वाइल में भी आपको एक बना के दिखाऊंगा प्रोग्राम। ओके, यहाँ पर रिटर्न से फॉर ये सारे के सारे क्लियर करता हूँ। डू वाइल लूप में पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन हम लिखते हैं, इंट लिख के आई इज इक्वल टू 1 देते थे, उसके बाद सेमीकोलन दे देते एंड उसके बाद डू लिख के स्टार्ट करते हैं। डू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ओके, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अभी हम यहाँ पर सी आउट लिखते हैं। हमारा आउटपुट क्या होगा वो हम लिखते हैं COUT। ओके, पहले हम आउटपुट इनपुट ऐसे कुछ लिखते थे डू वाइल लूप में, क्योंकि वो पहले मतलब वो पहले रन करता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करके फिर से उसके बाद रन करता है। तो हम आई लिख के हम एंडल दे देते हैं, एंडल। ओके, एंडल दे के सेमीकोलन दे देते हैं। सही हो गया। उसके बाद जो इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट हम कुछ लिखेंगे, वो i++ होगा, इसलिए हम इंक्रीमेंट लिख रहे हैं। ओके, हमको 1 से 40 तक हमको लिखना होगा, वो इसलिए हम इंक्रीमेंट लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर वाइल लिखते हैं, WHILE। ओके, वाइल लिखने के बाद हम कंडीशन देते हैं वाइल के अंदर कि आई हमारा वो जो 40 से 40 तक वो गिनते चले जाएगा, वो 1 से 40 तक। ओके, आई इज इक्वल टू, सॉरी हमने क्या लिखा है, हाँ, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ओके, आई 1 से स्टार्ट कर 40 तक वो रन हो गया। तो यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पर एक सेमीकोलन भी दे देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि वाइल में सेमीकोलन होता है। ओके, उसके बाद हम रन करते हैं प्रोग्राम को। ओके, ये भी ऐसे 1 से 40 तक वो लिख रहा है। ओके, मैं वाइल लूप का जो होता है मतलब क्या होता है उसे वाइल लूप का इन्फिनिटी भी ऐसा होता है, डू वाइल का भी इन्फिनिटी होता है, फॉर लूप का भी वो इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी सारे के सारे मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इन्फिनिटी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में कुछ 2-4 प्रोग्राम भी बना के भी दिखाऊंगा, जैसे स्वैपिंग का प्रोग्राम होता है, मल्टीपल का ऐसे ही प्रोग्राम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम होता है। ओके, और ग्रेटर देन और सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं। मैं सारे के सारे प्रोग्राम में आपको बना के भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये सारे के सारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नहीं हो तो, और वीडियो को भी शेयर कर देना। और जो भी आपके बहुत सारे बंदे होते हैं जो भी C++ पढ़ना चाहते हैं तो को सारे के सारे प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर देना। याद रख, चैनल की सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।